साहब मुदर्रिस दारुल उलूम मंदिर इस्लाम बरेली शरीफ नबीर मज़हर उलमा, ये इनकी शान के ख़िलाफ़ मैंने कहा 5 मिनट, लेकिन वक्त भी ज़्यादा हो चुका। क्या माजरत चाहता हूँ मैं, मेरे भतीजे भी हैं और मुफक्किर कौम मिल्लत डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब बैठे, 5 मिनट हज़रत आप भी क्यों। इनकी हज़रत की ये ख्वाहिश रहती है कि कुल की महफिल में शिरकत हो। इन्होंने मज़हर उलमा की रात और दिन देखे हैं, ये इसी निस्बत से शरीक होते हैं और ज़रा वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। हज़रत से मैं माजरत चाहता हूँ, बड़े खुश नसीब हूँ मैं कि मेरे भाई साकिब के ज़रिए से मेरी हज़रत से मुलाकात न हुई है। साकिब रज़ा ने कहा तो मैंने कहा ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि चमन ज़हरा के फूल औलाद रसूल हमारी इस महफिल में सरपरस्ती और क़यादत फरमाए। हज़रत का मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि हज़रत ने वक्त दिया और हज़रत इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे सलातो सलाम के बाद। मुफक्किर कौम मिल्लत डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब क़िबला से मेरी गुजारिश है कि चंद लम्हे में अपनी बात को समेट कर सामीन की दिलों तक पहुँचाएँ। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत मज़हरुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के सिलसिले में मुनक़िद ये कुल की महफ़िल, उसमें मौजूद उनके बिरादर अकबर हज़रत मौलाना सफदर हसन साहब, उनके बिरादर असगर मेरे लिए दोनों ही बहुत अजीज़ हैं मौलाना मंजर साहब, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हमारे दुआ गो थे बड़े मोहतरम कछोचे शरीफ के से उनकी निस्बत थी हज़रत सैयद अहमद हुसैन साहब कौसर कछोचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। उनके साहबजादे आज यहाँ हज़रत ज़िया मियां अशरफ़ी मौजूद हैं, मुझे देखकर खुशी हुई। और यहाँ पर मौजूद तमाम उलमा इकराम, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अब ये माइक मेरे पास है, मंजर के पास नहीं है, समझ गए आप। और मुझे ये तय करना है कि आपकी भूख के पैमाने को मैं तय करूंगा अपनी तकरीर के बीच में, कि कब आपकी भूख की शिद्दत इतनी बड़ी हुई है कि आपको मैं माजरत कर दूं। अजीज़ों और दोस्तों, ये महफिलें खुश नसीबों को मिलती हैं। ये एजाज़ और ये शरफ सबको नसीब नहीं होता। यहाँ बहुत लोग जितने बैठे हैं, इससे हज़ारों करोड़ों लाखों लोग बाहर घूम रहे हैं, उनकी किस्मत में नहीं है यहाँ बैठना। जी जी बेशक। इन कांधों पर हमारे सारे अमाल नोट हो रहे हैं। रोज़ो शब किस तरह से गुजरते हैं वो सब हमको मालूम है। समझ रहे हैं आप कितना वक्त हम दीन को दे रहे हैं, कितना वक्त इस्लाम में इस्लाम को दे रहे हैं, कितना वक्त कौम को दे रहे हैं, कितना वक्त मिल्लत को दे रहे हैं, कितना वक्त इबादत को दे रहे हैं, कितना अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए खर्च कर रहे हैं। ये हर शख्स अपने आप में खूब अच्छी तरह जानता है, किसी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो एक नशा सवार है कौम के नौजवानों पर, और वो एक नशा है जिसमें हर नशा मौजूद है, उसका नाम है ये मोबाइल। उसमें सारे नशे दुनिया के मौजूद हैं। ये नौजवान नस्ल रात को 2 बजे तक उसी में अपना वक्त लगाए रहती है। आपके पास इन महफिल के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए वक्त नहीं है। इन मुतबर्रिक और मुक़द्दस महफिलों में शरीक होकर थोड़ी देर के लिए अहलुल्लाह की ज़िंदगी और उनकी सीरत से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। लिहाजा मैंने ये बात आपसे कही कि थोड़ी देर बैठिए। मुझे अंदाज़ा है कि भूख कैसी होती है और उसकी शिद्दत क्या होती है।
लेकिन इसका लुत्फ भी भूख में ज़्यादा होता है। रमज़ान शरीफ करीब आने वाले हैं और कुछ अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार। वापस आया, परसों पूरी रात उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं सो नहीं सका और इसलिए मेरा जहन भी बहुत हाजिर नहीं है। लेकिन मेरा चूँकि हज़रत मौलाना मज़हर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके ख़ानदान और उनके बच्चों से कई किस्म का रिश्ता है, वो रिश्ता जो है वो हर हालत में इस महफ़िल में आने के लिए पीछे से मुझे मजबूर करता है। इसलिए मैं अभी एक महफ़िल में से आया हूँ, वो भी मेरे एक मुतालिब की थी, उनकी किताब का इजरा था, जल्दी से मैं वो करके और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। हज़रत मौलाना सफदर साहब मेरे हम सबक हैं, मेरे साथी हैं। ये सब बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, मुफ्ती कमर साहब हों, मौलवी मंजर हों, ये अंबर तो खैर मेरा शागिर्द भी है, ये सब हज़रत मौलाना का ख़ानदान है, उनका परिवार है, उनके ये बच्चे हैं। मैंने उनको करीब से देखा, मैं हर इजलास में उनकी महफ़िल में उनका जिक्र करता हूँ। मैंने किस तरह उनको देखा, किन हालात में देखा। आज के उलमा को और उनकी ज़िंदगी को जब मैं मयार के साथ तकाबुल में लाता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि हमने किन लोगों को देखा था और आज के क्या हालात हमारे सामने हैं। वो एक कलंदाराना मिजाज के आदमी थे, फ़कीर और मनुष्य आदमी थे। उनके जहन में दो बातें रहती थी, एक इस्लाम की तबलीग, दूसरे मसलक आला हज़रत का यानी मसलक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़। और रातों दिन उनके इसी में गुजरते थे। महीनों महीनों वो अपने घर से इसी सफ़र में और तबलीग में लगे रहते थे। मुफ्ती कमर साहब ने अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर की आयत पढ़ के उनके ज़रिए से हमें हमारी ड्यूटी बताई, हमारा फ़र्ज़ बताया, हमारी ज़िम्मेदारी बताई कि एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी क्या है। उनकी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से इस्लाम के लिए गुजरी। मैं बहुत से हालात को जानता हूँ और मैं आज भी इस उर्स की महफिल में ये बात दोहराता हूँ कि एक मौका उनकी लाइफ में ऐसा आया था कि अगर उनकी जगह कोई गैर मयारी आलिम दीन होता और सिर्फ दुनिया की चाहत उसके दिल में होती तो उस मौके से वो कोई बड़ा फ़ायदा उठा सकता था। लेकिन हज़रत मौलाना ने उसको लात मार दी, उसको ठोकर मार दी और ये समझा कि मेरे सामने आखिरत है, अल्लाह की रज़ा है, और उन्होंने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की और इनकार कर दिया कि मैं इस काम में अपने आप को शरीक नहीं करूँगा। बड़े बड़े लोग उसमें शरीक हुए लेकिन हज़रत मौलाना ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर 89 में बदायूं में राइट हुआ, वो नौजवानों की तरह सड़क पर काम करते थे, नौजवानों की तरह, और हर वक्त रातों दिन मेरे साथ मेरे कमरे में बैठकर हर काम के लिए तैयार रहते थे। उनकी सरपरस्ती में हम लोग खिदमत करते थे, ऐसा उनका जज्बा था। और ये जज्बा अल्लाह ताला ने इनको मंजर को अता किया। ये बात मुफ्ती कमर साहब ने सही कही कि ये महफिल सजाना आसान बात नहीं है, इसमें लोगों को बुलाना आसान बात नहीं है, इसका इनेकाद करना आसान बात नहीं है। कितना मुश्किल काम है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। आप याद रखिए, लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करके उनको राह रास्त पे लाकर और सही सच्चे सदाकत के साथ रास्ते पे चलाना सबसे मुश्किल काम है, जो मदरसे करते हैं, खानकाहें करती हैं और उलमा इकराम करते हैं। ये शख्स सही कहा मुफ्ती कमर साहब ने कि कितने दिन ये आदमी दौड़ता है, किस तरह दौड़ता है और किस तरह झेलता है हालात को, और इसके बाद ये अपने वालिद मोहतरम के उर्स की शानदार महफिल को सजाता है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इनको उसका अजर अजीम दे। बड़ा मुश्किल होता है आजकल दीन का काम करना, चूँकि जिस तरह लोग इधर उधर हो रहे हैं और उनकी दिलचस्पियाँ दीन से कम हो रही हैं। मदरसों का क़याम, मैं 2-3 बातें आपसे कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैंने इस मदरसे को घर में देखा। एक मौलवी साहब थे बिहार के, मौलाना सलाउद्दीन साहब, वो यहाँ पढ़ाया करते थे और घर में रहते थे। मैं घर में आता जाता था मौलवी सफदर की वजह से, और वो अकेले चंद बच्चों को लेकर इस मदरसे को चलाते थे। अल्लाह भला करे इस बंदे खुदा का कि इस आदमी ने इस मदरसे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम अजीब आदत है हमारी, और ख़ास तरीके पे मुफ्ती कमर साहब सुन्नियों की, हम मरने के बाद खिदमतों का एतराफ़ करते हैं, हम जिंदगी में एतराफ़ नहीं करते। हम फूल चढ़ाते हैं मरने के बाद, चादर पेश करते हैं मरने के बाद, फातिहा पढ़ते हैं मरने के बाद, इज्जत और एहतराम के नारे लगाते हैं मरने के बाद। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिंदगी में भी लोगों का शुक्र अदा करो।
उनका शुक्रिया अदा करो और उन्हें देखो कि ये दीन के लिए क्या काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से ये दीन के इन सुतूरों को कायम रखे हुए हैं जिनको मदरसा, खानका और मस्जिद कहते हैं। इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में ये मदरसा बनाया, बराबर की मस्जिद को आबाद रखा और मौलवी सफदर साहब को, अपने भाई को, अपने वालिद की जगह सज्जादा बनाए रखने के लिए इनको यहाँ खानकाई हैसियत से इनकी जिम्मेदारी इन्होंने पूरी तरह से इनको सुपुर्द की। ये तीनों काम मैं जो कहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात को अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी चाहिए कि हम क्या काम करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हम तालीम तालीम, इल्म इल्म, एजुकेशन एजुकेशन का रोना रोते हैं हर वक्त। हमारे बुजुर्गों ने जब भी दीन की खिदमत के लिए ये बुनियादी 3 चीज़ों को बना के रखा। आप जाइए हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, आप देखेंगे 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या मिलेगा? एक ही कैंपस में आपको मस्जिद मिलेगी, एक ही कैंपस में आपको मदरसा मिलेगा, एक ही कैंपस में आपको खानका मिलेगी। मिलती है? जी, मदरसा जी, होता है जी, खानका होती है, मस्जिद होती है, तीनों चीज़ें होती हैं। क्या होता है वहाँ पर? आपसे मैं सवाल करूं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन को किस तरह फैलाया। आपको मालूम है आज हिंदुस्तान में साइंटिफिक लाइफ, इस वक्त जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, 18 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। कितने? 18 करोड़ हिंदुस्तान में। वो तो वो हैं जो भूखे सोते हैं, बाकी आप नालियों के किनारे, सड़कों पर हजारों लाखों लोगों को भीख मांगता हुआ देखते होंगे। वो भीख मांग के रात को सोते हैं और खाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का कितना बड़ा करम हुआ। क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने किस तरह इस मुल्क में इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। आपको मालूम है 3 काम ही तो किए, और कहाँ किए? सबसे सख्त और संगलाख जमीन जिसको राजस्थान कहते हैं, जहाँ सबसे बड़े ऐसे लोग रहते हैं जिनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वहाँ खानका कायम की। और आपको मालूम है क्या किया? जिस भूख का मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया, उस भूख के लिए सबसे पहला काम यह किया कि लंगर जारी किया। मैं सोचता हूं कि आज साइंटिफिक लाइफ में 700 साल गुजर जाने के बाद इस मुल्क में जब 18 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, तो आज से 700 साल पहले कितने लोग होते होंगे जिनको खाना नसीब नहीं होता। अल्लाह के रसूल के उस नाइब ने हिंदुस्तान आकर खाने का इंतजाम किया। आप तो हदीस पढ़ते हो, अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि तुम्हारा पड़ोसी रात को भूखा सो जाए तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमने ये काम नहीं किया। अगर हमने इस मुल्क के भूखों का दिल जीत लिया होता, इस मुल्क का नक्शा ही दूसरा होता। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की निगाह देख रही थी, उन्होंने खाना लंगर जारी किया। और क्या जारी किया? गोश्त नहीं खिलाया वहां पर। उन्हें मालूम था यहाँ कौन लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने दलिए का इंतजाम किया। जब खाना मिला तो लोग राग़िब हुए कि यहाँ पेट की आग मिट जाती है। वो हजारों लाखों लोग आपकी तरफ आना शुरू हुए। मैं एक बात यहाँ पर कहता हूँ, आप लोग बुरा न मानिए, कव्वाली हुई मिसाल के तौर पर। अब उन्होंने सोचा कि इनको अगर मैं अरबी सिखाता हूँ, अगर मैं इनको उस जबान में कोई बात पहुँचाता हूँ, मेरा मानना ये है कि ये फलसफा वो था। तो आपने सोचा ये कि इस मुल्क का आदमी संगीत के नाम पर या दफ के नाम पर इसकी कैफियत कुछ और हो जाती है, लिहाजा आप इसे अपने आप को करीब रखने के लिए दफ का इस्तेमाल करो। दफ का इस्तेमाल हुआ, 2 ग़िज़ाएँ दी, खाना दिया, दिल की ग़िज़ा दी। वो उसके करीब आया, जब करीब आया और राहें बनती चली गई तो इस्लाम का पैगाम उनके सामने पेश कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि 80 लाख मुसलमान हजरत गरीब नवाज ने अपने हाथ पर किए। 80 लाख मुसलमान इस मुल्क में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने किए। तो ये जो खानकाह है, इसका मतलब होता है, क्या होता है? मुख्तसर समझ लो, यहाँ इल्म दीन हासिल करना है, ये मदरसा है, और दुनियावी इल्म भी हासिल करना है। इसका फर्क तो हमने कर रखा है, दोनों इल्म, असरी इल्म भी और दीनी इल्म भी यहाँ हासिल करना है। फिर क्या करना है? ये मस्जिद है, यहाँ फराइज की अंजामदही होनी है। और फिर क्या होना है कि यहाँ आकर के अपने नफ्स का तस्किया करना है। आप देखिए तीनों चीज़ें खानकाह में। हम इसको महसूस नहीं करते, हम पढ़ी लिखी बातें लोगों तक नहीं पहुँचाते। इंसान को तालीम याफ्ता यहाँ बनाया जाता है, अल्लाह के फराइज की अदायगी के लिए मस्जिद में ले जाया जाता है, और आला इंसान बनाने के लिए उनके तज़किए नफ्स के लिए खानकाह में जिक्र और तज़किरा कराया जाता है। कैसे लोग निकलेंगे यहाँ से
जब ही तो देखिए आप इन बुजुर्गों की बारगाह से जो लोग निकले हुए कहाँ से कहाँ पहुँचे, पूरे मुल्क में जाकर के देखिए हजरत मौलाना मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे करोड़ों लाखों लोग हैं जिन्होंने दीन का परचम वहाँ ले जाकर के गाड़ दिया जहाँ के 100-100 200-200 लोग रहते थे, और वहीं पैबंदे जमी हो गए, वहीं बाजार बना हुआ है। हम गांव देहात सहरा में जब मैं मुल्क में जाता हूँ तो मैं ख़ास तरीके पे दरगाहों पे जाता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ ये अल्लाह के बंदे कैसे आए। गांव वालों को नहीं मालूम इनका नाम क्या है, कोई अब्दुल्ला साहब कहता है, कोई पीर बाबा कहता है, कोई सैयद साहब कहता है और बताता है कि हम तो इनके मज़ार पे फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम मोमिन इनकी बदौलत हुए, इन्होंने मस्जिद बनाई, इन्होंने मदरसा बनाया और दीन हम तक पहुँचाया। आप क्या समझते हैं इस बड़े निज़ाम को, इस बड़े सिस्टम को? इसने इस मुल्क में बहुत बड़ा काम किया। इसीलिए हमारे दिलों में इन बुजुर्गों की वदियत मौजूद रहती है। कौन क्या हजरत छोटे बड़े सरकार के उसके लिए इश्तहार लगते हैं, ऐलान होता है, तकरीरें होती हैं, को बुलाया जाता है, लेकिन ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने दीन की बेलौस खिदमत की और नतीजा ये है कि उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आज लाखों लोग बगैर बुलाए, बगैर आए, बगैर ऐलान के, हजारों लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत और अकीदत को वदियत कर दिया है। इस शहर में पैदा होने वाला हर शख्स ये जानता है मैं छोटे बड़े सरकार का गुलाम हूँ। नाम नहीं जानता उनका, लेकिन ये जानता है कि मेरे सरपरस्त रूहानी यहाँ छोटे बड़े सरकार रहते हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं उनका चाहने वाला। कि क्यों उनको ये मकाम अता हो गया? ऐसे ही अता हो गया क्या? क्यों हम यहाँ उर्स में शरीक हैं? हजरत मौलाना दौलतमंद थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, किसी मनसब पर थे। अरे वो तो 60 साल में 2-4 जोड़ी कपड़े बनाते होंगे अपने लिए, एक शेरवानी काली होगी उनके पास जो अक्सर मैं उन्हें पहने हुए देखता था, एक छड़ी होती थी। लेकिन क्या है, ये हजारों लोग खड़े हुए हैं, ये दसियों आलिम यहाँ पर जमा है, ये बड़े बड़े खानकाहों के सज्जादा आकर उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। क्या है उसके पीछे राज? समझते हो? यही राज है कि जो अल्लाह उसके रसूल के लिए अपने आप को और अपनी जिंदगी को वक्फ कर देता है, खुदा उससे राजी हो जाता है, रसूल उससे राजी हो जाता है। जब ये राजी हो जाते हैं तो अल्लाह के बंदे उसकी कदमों में हाजिर होना शुरू हो जाते हैं। बेशक हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या होता है बेशक, इसी को हमें समझने की जरूरत है। मैं मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम रहता है, अकीदत रहती है, क्योंकि मैं खुद भी काम करने का आदी हूँ। आप जानते हो मैं पिछले 15 दिन से मुल्क के मौजूदा हालात में मुख्तलिफ सफ़र में था। मेरी कमर में दर्द है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, जहाज़ से उतरा उस जहाज़ में, उस जहाज़ से उतरा उस जहाज़ में, यहाँ से उतरा गाड़ी में। जो लोग दीन और मिल्लत का काम नहीं करते, इस्लाम की फिक्र नहीं करते, मियाँ जीना तो जानवर का भी है, जी लो, जीने में क्या होता है? हम सिपाही हैं दीन के, हम सिपाही हैं इस्लाम के। हमसे अल्लाह क़यामत के दिन 3 चीज़ों का सवाल करेगा। मैंने तुझे ज़िंदगी दी, तूने कहाँ गुजारी? मैंने तुझे ज़िंदगी तूने जवानी कहाँ गुजारी? मैंने तुझे दौलत जो दी तूने समझा कहाँ से कमाई, कैसे कमाई? और तुझे जब दौलत मिली तो तूने कहाँ पर खर्च की? एक कदम नहीं बढ़ पाओगे क़यामत के दिन जब तक तीनों बातों का जवाब नहीं दे दोगे। तुम्हारे पास 2 घंटे दीन के लिए नहीं, 1 घंटा मिल्लत के लिए नहीं, 1 घंटा इस्लाम के लिए नहीं, 1 घंटा जो है इंसानियत के लिए नहीं, तुम्हारे पास मेरे पास 100 रुपये मदरसे, मस्जिद और खानकाह के लिए नहीं। हमें अपने आप को समझना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए। ये वक्त आपसे कुर्बानी का तकाजा कर रहा है, आपके वक्त की कुर्बानी, आपके माल की कुर्बानी, इस्लाम के साथ खड़े रहने की कुर्बानी, इंसानियत के लिए आपको अपनी कुर्बानी देने का वक्त है। हम कहाँ चक्कर में लगे हुए हैं? हमसे खुदा क़यामत के दिन पूछेगा, आपके पास जवाब नहीं होगा मेरे अजीजों। इसलिए हमें इन बुजुर्गों की ज़िंदगी से समझना चाहिए, हम दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें मर के अल्लाह के यहाँ जाना है, अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है। हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें बच्चों को मोमिन बनाना चाहिए। आज के बच्चों का बहुत बुरा हाल है। आखिरी बात कह के आपसे गुजरता हूँ, घरों में वो बीमारियाँ इस मोबाइल के ज़रिए से घुस आई है कि आने वाले 10-20 साल में अंदाजा नहीं है कि कौन कौन सी आफात हमारे मुआशरे को घेरने वाली। बच्चों पे निगाह रखिए, पढ़ने भेजिए और मदरसे में जरूर भेजिए, ताकि यहाँ से उसका ईमान
और उसका अकीदा और उसका इल्म मजबूत हो जाए। खानकाहों में भेजिए, बुजुर्गों से जोड़िए और अपने आप को तैयार रखिए इस्लाम और दीन की खिदमत के लिए कि हम अपनी औलादों को उसके लिए किसी काम का बना दें और फिक्र करें सबकी और सब मिल के एक जगह पर रहें और खिदमत करें दीन की और इस्लाम की। और अपने इन बुजुर्गों की तरह जिनके मज़ार के ऊपर खड़े होकर हम उनकी तालीमात और उनके कैरेक्टर की दुहाई दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने इन बुजुर्गों और असलाफ के कैरेक्टर के सांचे में ढलकर दीन, मिल्लत और इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मौलाना मंजर को सलामत रखे, ये खूब काम करें। मैंने इनसे पहले भी कहा था, आज फिर दोहराता हूँ कि मियाँ याद रखना, मुझसे एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था, मैंने उस जुमले को अपनी डायरी में नोट करके नसीहत के तौर पे समझा। उन्होंने मुझसे एक मरतबा एक एतराज़ के बारे में मैंने उससे कहा कि लोग मुझसे मेरे बारे में ये एतराज़ करते हैं या मुझ पर ये तनकीद करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तनकीद जिंदा लोगों पर होती है, तनकीद हो जाना जो है वो ताज्जुब की बात नहीं है। अगर तनकीद नहीं होती है तो फिक्र करो कि तनकीद क्यों नहीं। एतराज किस पे होता है? जिंदा लोगों पर। तनकीद किस पे होती है? जिंदा लोगों पर। मुश्किलात किसके सामने आती है? जिंदा लोगों के लिए। अरे हालात अगर बेहतरी होंगे तो तुम्हें क्या करना होगा? बोलो। अगर हालात साजगार हैं तो तुम्हारा काम ही क्या है? हालात जब नासाजगार होते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है, डिसफेवरेबल होते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ती है। इसलिए हमें और आपको कैसे ही हालात हो अपने काम को जारी और सारी रखना है, अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है और अपनी मंजिल को हासिल करना है। आखिरी बात भी मैं कह के गुजरता हूँ, मुत्तहिद रहो, मुत्तफिक रहो, मिल्लत, दीन, अकीदे और सुन्नियत के लिए, मुल्क और कौम के लिए काम करते रहो। यही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम मिलजुल कर अपने बुजुर्गों के कैरेक्टर, किरदार को आगे बढ़ाएं, इन महफिलों को खूब सजाएं और उनकी तालीमात को आगे बढ़ाकर हम खुद भी उस पर अमल करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।